हेलो, वेलकम टू सफलता केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे अपना थर्मोडायनेमिक का टॉपिक साइक्लिक रूल। बड़ा ही सिंपल और छोटा सा एक टॉपिक है साइक्लिक रूल। मान लेते हैं कि हमारी एक्स, वाई एंड जेड ये कोई हमारी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज, ये एक्स वाई जेड अगर आपकी कोई थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज हैं तो इनका रिलेशन कैसे निकालेंगे। तो अकॉर्डिंग टू साइक्लिक रूल एक ऐसे साइकिल ड्रा करते हैं। यहां पे लिख दो x, यहां पे लिख दो y और यहां पे लिख दो z। ठीक है, तो यहां लिख दिया x, यहां लिख दिया y, यहां लिख दिया z। चाहे आप यहां y लिखो, कुछ भी लिखो, सर्कल में लिखो। अब हम क्या करते हैं, यहां से चलना शुरू करते हैं। x से चलेंगे y की तरफ, फिर y से चलेंगे z की तरफ, फिर z से चलेंगे x की तरफ। तो यहां पे अगर हम रिलेशन देखें तो रिलेशन क्या बन जाएगा हमारा कि डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y at constant z, differentiation of x with respect to y at constant z multiply by differentiation of y with respect to z at constant x, differentiation of y with respect to z at constant x। उसके बाद क्या करेंगे, differentiation of z with respect to x at constant y is equal to -1। x की डिफरेंशिएशन की y के साथ, z को रखा कांस्टेंट, मल्टीप्लाई बाय y की डिफरेंशिएशन की z के साथ, x को रखा कांस्टेंट, z की डिफरेंशिएशन की x के साथ, y को रखा कांस्टेंट। ये सारा किसके इक्वल आ गया, -1 के। तो -1 को उस तरफ ले जाओ, आएगा +1 और यहाँ पे आ जाएगा 0। तो यही हम चीज अप्लाई कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टीज पे, लाइक प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। प्रेशर से चलेंगे वॉल्यूम की तरफ, वॉल्यूम से टेम्परेचर की तरफ, टेम्परेचर से देन प्रेशर की तरफ। तो यहां हम देखेंगे differentiation of P with respect to differentiation of V at constant temperature multiply by differentiation of V with respect to differentiation of T at constant pressure multiply by differentiation of T with respect to differentiation of P at constant volume is equal to -1। ठीक है, तो ये है हमारा साइक्लिक रूल जहां पे हम रिलेशन बता सकते हैं प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर या किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज का। होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट जो हम डेफिनेशन शुरू करते हैं थर्मोडायनेमिक में, वो शुरू करते हैं हम इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो हम सबसे पहले शुरू कर लेते हैं पढ़ना इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ऐसी प्रॉपर्टीज जो मास पे डिपेंड नहीं करती, दैट इज मास इंडिपेंडेंट। ऐसी प्रॉपर्टीज जो मास पे डिपेंड नहीं करेंगी उन प्रॉपर्टीज को बोलेंगे मास इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, दैट इज मास इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज। तो व्हाट आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज? प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम which do not depend on the amount of substance present in a system। ऐसी प्रॉपर्टीज जो मास पे डिपेंड नहीं करती हैं उन प्रॉपर्टीज को बोलेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। कहने का मतलब अगर ये हमारा एक कोई सिस्टम है, मैं सिस्टम को डिवाइड कर दूं 2 हाफ में या 3 हाफ में या 4 हाफ में, तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो डिवाइड सिस्टम को डिवाइड करने पे भी सेम रहे वो प्रॉपर्टीज कहलाएंगी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसका मतलब ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज इज नॉट अ एडिटिव प्रॉपर्टी, ये एडिटिव प्रॉपर्टीज नहीं है। एग्जाम्पल क्या आ जाएगी इसमें,
फॉर एग्जाम्पल मैंने ये सिस्टम लिया, मानता हूं कि इस कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने डाल दिया वाटर, ठीक है। अगर इस वाटर का टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस, अगर इस वाटर कंटेनर को मैं डिवाइड कर दूं दो हाफ में, एक कंटेनर है जिसको डिवाइड कर दिया दो हाफ में, तब भी इस वाटर का टेम्परेचर कितना रहेगा, 25 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब टेम्परेचर अमाउंट पे डिपेंड नहीं किया, ठीक है। तो टेम्परेचर हमारा कौन सी प्रॉपर्टी आ जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे कि एग्जांपल में टेम्परेचर, टेम्परेचर कैसा आ जाता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। उसके बाद प्रेशर, उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट। चाहे आप 1 लीटर पानी को बॉइल करो, चाहे 10 लीटर पानी को बॉइल करो, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा, दैट इज मास पे डिपेंड नहीं करता है। मेल्टिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, अगर हम वाटर लेते हैं, अगर 1 लीटर की जो विस्कोसिटी होगी वही उसकी 10 लीटर की होगी, वही 1000 लीटर की होगी, तो विस्कोसिटी आ गया। देन सरफेस टेंशन, ठीक है। उसके अलावा एक वर्ड इंपॉर्टेंट रखते हैं, जिस भी प्रॉपर्टी के साथ वर्ड लगा होगा स्पेसिफिक या फिर वर्ड लगा होगा मोलर, जिन भी प्रॉपर्टीज के साथ स्पेसिफिक या मोलर वर्ड लगा होगा वो सारी प्रॉपर्टीज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होंगी। क्यों, क्योंकि स्पेसिफिक का मतलब हम मास लेंगे 1 kg, ग्राम में बोलो लेकिन यूनिट मास लेंगे, 1 का मतलब यूनिट मास, और मोलर का मतलब हम जब भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं उस प्रॉपर्टी में हम कितने मोल ले रहे हैं, 1 मोल, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। तो इसका मतलब स्पेसिफिक में मास हमेशा 1 रहता है, मोलर में हमेशा 1 मोल रहते हैं, तो वो मास पे डिपेंड नहीं करेंगे क्योंकि क्वांटिटी आपने फिक्स कर दी। तो इसलिए जो आपकी एग्जांपल आ जाएगी इसमें वो आ जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर कंडक्टेंस, सिमिलरली स्पेसिफिक कंडक्टेंस, एंड एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल और आ गई केमिकल पोटेंशियल। केमिकल पोटेंशियल भी हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब केमिकल पोटेंशियल इंटेंसिव क्यों है, क्योंकि केमिकल पोटेंशियल की डेफिनेशन होती है गिब्स फ्री एनर्जी पर मोल ऑफ अ सब्सटेंस, पर मोल ऑफ अ सब्सटेंस। केमिकल पोटेंशियल क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी पर मोल ऑफ अ सब्सटेंस। पर मोल का मतलब 1 मोल सब्सटेंस की जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है उसको केमिकल पोटेंशियल बोलते हैं। 1 मोल, दैट इज केमिकल पोटेंशियल भी मोलर प्रॉपर्टी है, और मोलर प्रॉपर्टीज कैसी हैं सारी की सारी, इंटेंसिव, ठीक है। तो इंटेंसिव वो निकली जो मास पे डिपेंड नहीं करती, वो एडिटिव फैक्टर नहीं होता। टेम्परेचर, प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, और किसी भी प्रॉपर्टी के साथ स्पेसिफिक या मोलर वर्ड लगा होगा तो वो सारी प्रॉपर्टीज इंटेंसिव होंगी, ठीक है। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंस एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, properties of a system which depend on the amount of substance present in a system। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है मास पे, दैट इज अमाउंट ऑफ सबस्टांस पे। इसका मतलब ये एडिटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, इट इज एडिटिव इन नेचर, ठीक है। एग्जांपल आ जाएगी इसमें एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी,
हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, वॉल्यूम। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज एक्सटेंसिव है, दैट इज ये मास पे डिपेंड करती हैं। होप इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है।